9/11। इस तारीख को सुनकर आपको अमेरिका पे हुए अटैक के बारे में याद आता होगा, लेकिन भारत का भी अपना एक 9/11 है। 9/11 1893। यही वो तारीख है जिस दिन भारतीयों का सिर शिकागो में गर्व से ऊंचा कर दिया था स्वामी विवेकानंद ने। Sisters and brothers of America. सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इन 5 शब्दों का इस्तेमाल करके वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के लिए इकट्ठा हुए लोगों को 2 मिनट तक खड़े रहकर ताली बजाने पर मजबूर कर दिया था स्वामी विवेकानंद ने। बचपन में इनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था और सब लोग इनको प्यार से नरेन कहा करते थे। आज हम स्वामी विवेकानंद की लाइफ की कुछ ऐसी स्टोरीज के बारे में आपको बताएंगे जो आप में से कई लोगों ने पहले नहीं सुनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका ट्रूथ इन ब्रीफ में। स्वामी विवेकानंद के गुरु ने एक दिन सब बच्चों को कहा कि एक मुट्ठी चावल घर से चोरी करके ले आना और ध्यान रखना कि कोई देख ना ले। अगले दिन सब बच्चे एक मुट्ठी चावल लेकर बिना किसी के देखे हुए ले आते हैं, मगर स्वामी विवेकानंद खाली हाथ आए। तब गुरुजी ने पूछा कि तुम क्यों नहीं लाए चावल? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गुरुजी, आपने कहा था कि मुट्ठी चावल तभी चोरी करना जब कोई देखे ना, लेकिन मैंने देखा कि भगवान मुझे हर समय हर जगह से देख रहे हैं क्योंकि वह सर्वव्यापी हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एथिक्स थे स्वामी विवेकानंद के। एक बार एक बारात इनके पास से निकल गई और ये पढ़ते रह गए। इनको पता ही नहीं चला कि कब पूरी की पूरी बारात इनके पास से निकल गई। जब किसी ने आके पूछा कि क्या तुम्हें पता है यहाँ से कोई बारात गुजरी या नहीं, तो स्वामी जी ने कहा मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो पढ़ाई कर रहा था। ऐसी स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन थी स्वामी विवेकानंद की। एक बार स्वामी विवेकानंद पढ़ाई कर रहे थे और अचानक बेहोश हो गए। जब होश आया तो लोगों ने पूछा कि क्या हो गया था तुम्हें? तब पता चला कि स्वामी जी पिछले 3 दिन और 3 रातों से लगातार पढ़ रहे थे। इसमें वो खाना खाना भी भूल गए थे। ऐसा था इनका फोकस। Arise, awake and stop not till the goal is achieved. उठो, जागो और तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये गोल्डन वर्ड्स थे स्वामी विवेकानंद के, जो आज भी हमें मोटिवेशन दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद शिकागो की एक लाइब्रेरी में रोज जाया करते थे और कई सारी किताबें लेते और अगले दिन आकर लौटा देते। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। उस लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन को गुस्सा आ गया और उसने पूछा कि अगर तुम्हें एक दिन में इतनी सारी बुक्स पढ़ने नहीं होती तो तुम लेते ही क्यों हो? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं सब पढ़ने के बाद ही लौटाता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरा कोई भी किताब लेकर इनमें से टेस्ट ले सकती हूँ। लाइब्रेरियन ने एक बुक निकाली और कुछ पूछा। स्वामी विवेकानंद ने एग्जैक्टली वही सेंटेंसेस बोले जो उस किताब में उस पैराग्राफ पर लिखे हुए थे। इतना ही नहीं, उनको पेज नंबर भी याद था कि आप किस पेज नंबर से कौन सी पैराग्राफ से क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसी मेमोरी थी इनकी, फोटोग्राफिक मेमोरी। ये जो एक बार पढ़ लेते थे उसे कभी नहीं भूलते थे। इतनी कैपेसिटी थी उनके ब्रेन की। एक बार एक ब्रिटिशर ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि आप ये कैसे कपड़े पहनते हैं? Why don't you wear proper clothes like a gentleman? क्योंकि स्वामी विवेकानंद कुर्ता और धोती पहनते थे, इसीलिए उसने ये क्वेश्चन उनसे पूछा। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा, आपका टेलर आपको जेंटलमैन बनाता है, मगर हमारे भारत में हमारा कैरेक्टर हमें जेंटलमैन बनाता है। बहुत पक्के थे अपने विचारों के स्वामी विवेकानंद। ऐसी थी इनकी सोच कि इंसान कपड़ों से नहीं बल्कि अपने कैरेक्टर से जेंटलमैन बनता है। स्वामी विवेकानंद की बुद्धि बहुत तीव्र थी। एक बार अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान कैफेटेरिया में कुछ खाने के लिए गए। अपना खाना लिया और टेबल पर आकर बैठे। उसी टेबल पर उनके एक प्रोफेसर भी बैठे हुए थे, तो जो इनसे थोड़ा सा चिढ़ते थे। प्रोफेसर ने कहा, पिग्स डोंट सिट नियर टू स्वान। तब स्वामी विवेकानंद ने स्माइल की और बोला कि अच्छा, पिग्स स्वान के साथ नहीं बैठते? तो ठीक है, मैं उड़ जाता हूँ। अपनी प्लेट लिए और दूसरे टेबल पर जाकर बैठ गए। सब हंसने लगे और प्रोफेसर की बेइज्जती हो गई, जिसको लगा था कि वो स्वामी विवेकानंद की बेइज्जती करेगा, मगर स्वामी विवेकानंद जवाब देने में बहुत होशियार थे और अपने आप को बचाकर खुद को स्वान बताकर उन्होंने प्रोफेसर की ही बेइज्जती कर दी। अब एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनिए। एक बार स्वामी विवेकानंद किसी शिप के थ्रू ट्रैवल कर रहे थे।
उन्होंने कैप्टन से अखबार मांगा कि मैं पढ़ने के बाद आपको लौटा दूंगा। स्वामी विवेकानंद के अखबार पढ़ने के बाद उनके दोस्त ने जैसे ही अखबार पढ़ना शुरू की तो तेज हवा की वजह से वो अखबार जो है वो समुद्र में जा गिरी। इस पर कैप्टन को बहुत गुस्सा आ गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप गुस्सा मत होइए। उन्होंने एक डायरी ली और 15-20 मिनट में डायरी पर पूरा न्यूज़पेपर लिख डाला और उस कैप्टन को दे दी। उनको एक एक वर्ड उस न्यूज़पेपर का याद था। जब कुछ समय बाद उस कैप्टन ने उस दिन के पेपर के साथ स्वामी विवेकानंद की लिखी हुई डायरी को मैच किया तो वो हैरान हो गया कि हर वर्ड, हर सेंटेंस बिल्कुल सेम टू सेम उसी न्यूज़पेपर जैसा लिखा था। ऐसी क्षमता थी उनकी बुद्धि की। और भी स्टोरीज हैं स्वामी विवेकानंद की जिन्हें सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्वामी विवेकानंद के बर्थडे यानी 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। हम आपको स्वामी विवेकानंद की कुछ फेमस मोटिवेशनल कोट्स के साथ छोड़कर जा रहे हैं जिन्हें पढ़कर आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाइएगा।